Hello everyone. Welcome to Rishi Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, which section under Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 deals with burden of proving fact, especially within knowledge? Section 107, Section 108, Section 109 और Section 110. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सी धारा विशेष रूप से जानकारी के अंतर्गत तथ्य को साबित करने के दायित्व से संबंधित है? धारा 107, धारा 108, धारा 109 या धारा 110? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 109. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 109. Recently, the Supreme Court in the case of Manharan Rajwade versus State of Chhattisgarh acquitted the accused of murdering his wife, stating that prosecution failed to prove the guilt based on last seen theory. Section 109 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 deals with burden of proving fact, especially within knowledge. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मनहरन रजवाड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अंतिम देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर दोष साबित करने में विफल रहा. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 109 विशेष रूप से जानकारी के अंतर्गत तथ्य को साबित करने के दायित्व से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन डैश ऑफ BNSS डील्स विद द कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिविजन. सेक्शन 526, सेक्शन 528, सेक्शन 530 और नन ऑफ द अबव. BNSS की धारा डैश पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेखों को मांगने से संबंधित है. धारा 526, धारा 528, धारा 530 या इनमें से कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 528. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 528. Recently in the Shri Anupam Gogoi versus State Government of NCT of Delhi and another case, the Delhi High Court quashed a matrimonial case where a husband had sought to invalidate an FIR filed by his wife in 2018 under CRPC and BNSS. Section 528 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 deals with the calling for records to exercise powers of revision. हाल ही में श्री अनुपम गोगोई बनाम राज्य दिल्ली सरकार एवं अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वैवाहिक मामले को खारिज कर दिया, जिसमें एक पति ने 2018 में अपनी पत्नी द्वारा CRPC और BNSS के तहत दर्ज FIR को अमान्य करने की मांग की थी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेखों को मांगने से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, provision for the prevention of unjust enrichment of a person is contained in dash of the Indian Contract Act 1872, Section 69, Section 70, Section 71 और Section 72. किसी व्यक्ति के अन्यायपूर्ण समृद्धि की रोकथाम के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा डैश में प्रावधान निहित है. धारा 69, धारा 70, धारा 71 या धारा 72? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 72. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 72. Section 72 of the Indian Contract Act 1872 deals with liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion. This section provides for the prevention of unjust enrichment of a person. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 72 उस व्यक्ति की देयता से संबंधित है जिसे गलती से या दबाव में धन का भुगतान या कोई वस्तु प्रदान की जाती है. यह धारा किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण समृद्धि से रोकने का प्रावधान करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section under BNS deals with harboring offender? Section 246, Section 247, Section 248 और Section 249. BNS के अंतर्गत कौन सी धारा अपराधी को शरण देने से संबंधित है? धारा 246, धारा 247, धारा 248 या धारा 249? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 249. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 249. Section 249 under BNS deals with harboring offender. This section punishes whoever harbors or conceals a person whom he knows or has reason to believe to be the offender with the intention of screening him from legal punishment. BNS की धारा 249 अपराधी को शरण देने से संबंधित है. यह धारा उस व्यक्ति को दंडित करती है जो कानूनी दंड से बचने के इरादे से किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देता है या छुपाता है जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह अपराधी है. The last question is, according to Section 44 of the Indian Partnership Act 1932, the court may dissolve a firm on the suit of a partner on any of the following grounds: insanity, permanent incapacity,
ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट और ऑल ऑफ द अबव। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 44 के अनुसार न्यायालय किसी साझेदार के मुकदमे पर निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर फर्म को विघटित कर सकता है: पागलपन, स्थायी अक्षमता, समझौते का उल्लंघन या उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंसैनिटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पागलपन। Section 44 of the Indian Partnership Act 1932 outlines the circumstances under which a court may dissolve a partnership firm. This provision ensures that the partnership can be dissolved in cases where continuing the partnership would be impractical, unfair, or detrimental to the interest of the partners. भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 44 उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनके तहत कोई न्यायालय किसी साझेदारी फर्म को विघटित कर सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि उन मामलों में साझेदारी को भंग किया जा सकता है जहां साझेदारी को जारी रखना अव्यवहारिक, अनुचित या साझेदारों के हितों के लिए हानिकारक होगा। Before we wrap up, here's a question for you. In a valid contract, what from the following comes first? Enforceability, acceptance, promise और proposal. एक वैध अनुबंध में निम्नलिखित में से क्या पहले आता है? प्रवर्तनीयता, स्वीकार्यता, वादा या प्रस्ताव? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।